आखिर क्यों एक भाई को जो हिंदू था उसे अपनी बहन से शादी करनी पड़ती है। शादी तक ठीक थी, लेकिन 60 दिनों तक वो पति पत्नी बनकर रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो सब कुछ हुआ था महात्मा गांधी के निगरानी के अंदर हुआ था। ये पूरा मामला क्या था, क्यों एक भाई की ऐसी मजबूरी रही कि उसने अपने ही चाचा की लड़की से शादी कर ली। ये पूरा मामला जब आप सुनोगे तो आपकी आंखें भर आएंगी और शायद आपको इतिहास याद आएगा। और फिर जब आप सोचेंगे क्या हम सही रास्ते पर हैं। आज की घटना नोआखाली, जो कि बंगाल का यानी बंगाल का एक हिस्सा जिसे अब बंगाल कहते हैं, जहां पर आपको याद होगा 1946 में यानी 1946 में नोआखाली में किस कदर दंगे हुए थे। उन दंगों के बीच बहुत सारे हिंदू परिवार संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष के चलते उनके साथ बहुत कुछ घट रहा था। यहाँ पर इतना बुरा घट रहा था कि मैं आपको लफ्ज़ों में तो बयां कर ही नहीं सकते। उन्हें आज हम दंगे कहकर छोड़ देते हैं, कहते हैं कि उस वक्त की बात थी, उस वक्त का समय था, लेकिन वो घाव हैं, वो घाव हैं अंदर सीने में। वो घाव जगाते हैं, बताते हैं कि हमारे साथ क्या घटित हुआ था। चलो मुगलों के ज़माने की बात छोड़िए, ये तो अभी की ही बात है। 1946 की बात आपको मैं बता रही हूँ। नोआखाली में लोग आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को बदला जा रहा था। इस कदर बदला जा रहा था कि सबको यहाँ पर कलमा पढ़ाया जा रहा था और सबसे कहा गया था कि तुम्हें मांसाहार करना होगा, तुम्हें मांसाहार खाना होगा, तुम्हें अपना जनेऊ छोड़ना होगा। दोस्तों, अनलिमिटेड वहाँ पर जनेऊ इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े परिवारों को बदल दिया गया था। लोग आशा और एक उम्मीद से नम भरी आंखों से देखा करते थे। बहन बेटियों को बचाना मुश्किल हो गया था उस वक्त, इतने बुरे हालात बन जाते हैं। अब इन सब के बीच में एक परिवार होता है। परिवार इस नोआखाली में ही होता है और इस परिवार में एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है। एक लड़की खूबसूरत, उसके ताऊ का लड़का और इनका एक पूरा परिवार था। ये अपने परिवार को बचाने की उन दंगों में या उन लड़ाई में या वहां पर जो धर्मांतर तेजी से हो रहा था उसमें अपने परिवार को कहीं ना कहीं बचाए रखता है। लेकिन वो आग इनके घर पर भी पहुंचती है। जब वो आग इनके घर पर पहुंचती है तो यहाँ पर इस परिवार को जबरदस्ती अपना धर्म यानी अपना सनातन धर्म छोड़ना पड़ता है और ये मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं। जब ये मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं तो इस घर का जो बेटा था वो भी मुस्लिम धर्म को अपनाता है और इस घर की पूरी काया ही पलट जाती है। इनको जबरन मांसाहार खिलाया जाता है। जब ये लोग मांसाहार करते हैं तो यहाँ पर इसके जो चाचा की लड़की थी वो महज 15 साल की थी। जो ये लड़का होता है, नाम नहीं बता रही हूँ आपको मैं, यहाँ पर उसका नाम गंगा था, गंगा राम था। बदल कर उसका नाम ताहिर रख दिया गया था उस लड़के का, लेकिन अब वो पूरी तरह से मुस्लिम बन चुके थे। अब जो गंगा होता है उसके चाचा की लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, 15 साल की उम्र में। अब उस लड़की को यहाँ पर सब मुस्लिम बन चुके थे। अब इस परिवार पर जो गंगा राम का परिवार होता है, ताहिर उर्फ गंगा राम, यहाँ पर इस परिवार से दबाव बनाया जाता है कि जो ये लड़की है तुम्हारे चाचा की लड़की, ये बला की तरह खूबसूरत है और इस लड़की को हम कहीं भी जाने नहीं देंगे, ये इसी पर यहीं पर शादी करेंगे, मतलब मुस्लिम लोगों से ही। लाइन लग जाती है लड़कों की और इस लाइन में एक 60 साल का मौलवी भी था। मौलवी ने भी अपने आप को आगे किया था, कहा था कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। एक भाई का दिल टूट जाता है। बहन कांपे हुए शब्दों में भाई के पीछे खड़ी हो जाती है, कहती है कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती। महज 15 साल उम्र थी उस लड़की की। वो रोती है, कहती है कि मेरे लिए कुछ करो। परिवार से कहती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं इन किसी से भी शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, ये पूरा जो हिंदू परिवार होता है, गंगा का जो परिवार होता है, वो रात के समय इकट्ठा होता है, एक रणनीति बनाता है। रणनीति क्या होती है? ये कहते हैं कि हमारे धर्म में विवाह और 7 फेरों को विवाह माना जाता
आता है, लेकिन अब हम मुस्लिम धर्म में आ चुके हैं, जो कि हम लोगों को दिखावे के लिए इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, यानी मान रहे हैं। लेकिन कैसा हो अगर हम इस चीज़ को बदल ही दें। जो मुस्लिम धर्म है उसमें चाचा की लड़की ताया की लड़की से निकाह करना जायज़ है और निकाह को हम मानते नहीं हैं। ये अपने माँ बाप से कहता है जो गंगा होता है कि बाबूजी अगर कैसा रहे मैं चुटकी से शादी कर लूँ। शादी नहीं होगी, निकाह होगा, उसे हम नहीं मानेंगे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए ये हमें करना होगा, क्योंकि हमारी बिटिया बहुत छोटी है और इसकी उम्र ऐसी नहीं है। बताओ 60 साल के बुजुर्ग से हम इसकी शादी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मौलवी के लिए शादी सबसे ज़्यादा महत्व थी। दोस्तों यहाँ पर ये भाई अपनी बहन के सामने आता है और अपनी ही बहन से निकाह कबूल कर लेता है। अपनी बहन से जब ये निकाह कबूल करता है तो कबूल करने के बाद यहाँ पर ये दोनों घर के अंदर भाई बहन बनकर रहते हैं, लेकिन बाहर इनका रिश्ता सभी को पत्नी पत्नी वाला, पति पत्नी वाला दिखता है। यहाँ पर जब ये घर के अंदर रहते हैं तो वो बहन रोती है। भाई अपनी बहन को सब्र देता है, कहता है कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर एक अच्छी दुनिया और एक अच्छा जीवन दूंगा, तो चिंता मत कर मेरी बहन, तेरी शादी मैं एक अच्छे घर में कराऊंगा। पूरे परिवार को इसी तरह से ये गंगा संभालता रहता है। ये आपको मैं सच्ची घटना बता रही हूँ। अगर आपको इस घटना पर यकीन ना हो तो यहाँ पर बंगाल के एक रिसर्चकर्ता होते हैं जिन्होंने इन पूरी घटनाओं को अपनी एक किताब में, जिनका नाम शांतनु होता है, शांतनु ने अपनी एक किताब में उतारा था और ये इतिहास लोगों के सामने रखा था और उसमें ये कहानी बहुत ही ज़्यादा चर्चित होती है। दोस्तों ये 60 दिन तक लोगों के सामने पति पत्नी बनकर रहते हैं, जो बहन भाई होते हैं। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ से जो महात्मा गांधी हैं वो यहाँ पर नोआखाली में अब भी कहते हैं कि दूसरी तरफ जो महात्मा गांधी थे वो नोआखाली में आ चुके थे, खाली में, और यहाँ पर वो अहिंसा की लड़ाई लड़ना चाहते थे। यानी यहाँ पर जो नरसंहार जो भी कुछ हो रहा था उसे महात्मा गांधी शांति से निपटाना चाहते हैं। ये बातें अक्टूबर से नवंबर के बीच की होती हैं। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों के साथ अत्याचार होता है, बहुत बुरे हालात होते हैं नोआखाली के, और ऐसे हालात होते हैं कि जिधर देखते हैं उधर तबाही ही नजर आती है। महात्मा गांधी यहाँ पर 4 महीने तक रहते हैं। दोस्तों इन बहन भाइयों को सेना आती है, यानी सेना के नौजवान आते हैं इस परिवार को, क्योंकि महात्मा गांधी ने माइक से अनाउंस किया था, लोगों के सामने कहा था जिसकी मर्जी है वो मुस्लिम धर्म में रहे और जिसकी नहीं मर्जी है वो नहीं रह सकता। तो इस परिवार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इस परिवार ने अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से आने का ही फैसला लिया और वहाँ से सेना के सहयोग से ये भाई बहन दूसरी जगह आते हैं और दूसरी जगह ही अपने हिंदू धर्म में रहते हुए इस 15 साल की लड़की जो 17 साल की जब होती है तो इसकी शादी धूमधाम से करी जाती है हिंदू रीति रिवाज से। तो किस तरीके से भाइयों ने बहनों की आबरू बचाई, किस तरह से परिवार ने परिवार को संभाला, ये बहुत ही चिंता का विषय है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, जब 4 महीने तक महात्मा गांधी यहाँ पर नोआखाली में रहते हैं तो यहाँ पर ये शांति का ही संदेश हर किसी को देते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बहुत ही शांति से काम होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बहुत कुछ अलग चल रहा था। तभी महात्मा गांधी के सामने एक लड़की पेश होती है, जो लड़की हिंदुओं की होती है। ये लड़की महात्मा गांधी के सामने जाकर बहुत तेज तेज रोने लगती है और इस लड़की की कहानी का जो प्रमाण है उस वक्त के प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस, जो कि महात्मा गांधी के साथ 4 महीने तक रहते हैं, उन्होंने ये कहानी माय डेज विद गांधी में लिख कर रखी है। ये कहानी भी आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। महात्मा गांधी के सामने एक लड़की आती है और रोने लगती है, कहती है कि बापू आप तो शांति की बात करते हैं लेकिन हमारे साथ तो बहुत कुछ घट रहा है। महात्मा गांधी उस लड़की की बातें सुनते हैं तो इस समय में प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस भी वहीं पर होते हैं। जब वो उस लड़की की आप बेटी सुनते हैं तो उनकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। ये लड़की कहती है कि पहले तो जबरन अपने घर में हमें खींचा जाता है, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ जो पहले हिंदू थी फिर मुस्लिम बनती हैं, और उन लड़कियों के सामने या उन महिलाओं के सामने जब मुझे घसीटा गया, मुझे खींचा गया, तो वही जो कभी हमारी हुआ
करती थी वही मेरे इस कृत्य पर हंसती हैं। मुझे बारी बारी से पीटा गया तो सभी हंसती हैं और कहती हैं कि तुम्हें हमारी तरह रहना चाहिए, यानी तुम हमारी तरह रहो। उसे जबरन मांसाहार जब कराया जाता है तो उन सब चीज़ों में वो महिलाएं भी शामिल होती हैं जो महिलाएं शायद कभी इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाती हैं। ये लड़की रोती हुए कहती है कि बाबू मुझे एक अपना अच्छा जीवन चाहिए। मुझे ही पता है मैं कैसे उस नर्क के द्वार से भागकर आई हूँ, कैसे मैंने वहाँ से भागकर यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे एक सुरक्षा चाहिए। यहाँ पर महात्मा गांधी उसकी सुरक्षा करते हैं दोस्तों, उसे भी वहाँ से बाहर भेजा जाता है। अब यहाँ पर मसला ये नहीं है कि भाई ये सब कुछ हुआ तो हो गया, वो समय निकल गया, लेकिन आप एक बार इतिहास को उठाकर देखिए, इतिहास में क्या कुछ घटा है, क्या कुछ घटा है और क्या कुछ घट सकता है। तो अपने आप को सावधान और सुरक्षित रखिए। अपनी कहते हैं कि देखो कभी कभी समय के हिसाब से इंसानों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। ये स्टोरी बहुत कुछ कहकर जाती हैं, दिल को दुखा कर जाती हैं। ये घटना वो थी जहाँ पर एक भाई ने अपनी बहन से विवाह कर लिया एक चिंताजनक समय में, एक दुख भरे वक्त में। शायद उस समय उन परिवार को ऐसा ही करना ठीक लगा, लेकिन उसके बाद उस लड़की का जीवन बदल जाता है। ये घटना आपको कैसी लगी अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। यहाँ पर हमारे एक भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कई बार हमसे कमेंट करके कहा है कि आपकी वीडियो की वजह से मैंने मांसाहार, शराब सबका सेवन करना बंद कर दिया है। पहले मैं शराब पीकर घर में लड़ाई करता था, लेकिन अब वो सब कुछ मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर उनका कमेंट मैं डाल रही हूँ। तो इन भाई की तरह बहुत खुशी हुई भाई आपके बारे में जानकर। तो इनकी तरह अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने आप को बदल सकते हैं अगर कोई भी ऐसा है। और ये घटना आपको कैसी लगे अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।